फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, किसी चीज़ के लिए रेगुलर काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। उस सफलता ना मिलने का कारण ये होता है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम ये कर पाएंगे, या फिर हमें ट्रस्ट नहीं होता है, फेथ नहीं होता है, हम उस चीज अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ, कि ये चीज़ हो भी जाएगी। एक समय की बात है कि एक महात्मा जी जो कि नदी के उस पार रहते होते हैं, और वो रेगुलर तपस्या कर रहे होते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, कि वो पानी के ऊपर चल पाए। वो रेगुलर तपस्या करते रहते हैं, और दूसरी तरफ एक उनका भक्त परिवार रहता है जिसमें माँ, बेटी और बाप तीनों रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेली महात्मा जी के लिए शाम को दूध लेकर नदी के उस पार जाते हैं, और उस पार जाकर वो नदी पे महात्मा जी को दूध देते हैं। महात्मा जी दूध पी लेते हैं। जब महात्मा दूध पी लेते हैं तो उसके बाद वो फिर दोबारा से तपस्या करना शुरू कर देते हैं, और वो जो परिवार उनके लिए दूध लेके आता है वो डेली ऐसी ही रूटीन चलती रहती है। एक दिन ऐसा होता है कि जो परिवार का मुखिया होते हैं, उनके पिताजी होते हैं लड़की के, उनको शहर कोई काम पड़ जाता है तो वो शहर चले जाते हैं। तभी काफ़ी बारिश होना शुरू हो जाती है, और उनकी जो बेटी होती है वो जो है वो दूध लेके महात्मा जी के पास जाती है। जब महात्मा जी के पास दूध लेके जाती है, जाने वाली होती है, तो उनकी जो माता जी हैं वो बोलती हैं कि बेटा, आज महात्मा जी को बोले आना कि अगर ऐसे ही रेगुलर बारिश होती रही तो मैं कल आपके पास दूध नहीं लेके पहुंचा सकती हूँ। तो जब वह दूध लेके महात्मा जी के पास जाती है, महात्मा जी को बोलती है महात्मा जी कि कल मैं दूध लेके नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो बाढ़ आ जाएगी और मैं जो है आपके पास नहीं दूध पहुंचा सकूंगे, क्योंकि पिताजी हैं जो वो किसी काम से शहर गए हुए हैं। तब महात्मा जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि बेटा, आपको मैं एक मंत्र देता हूं, अगर वो मंत्र आप बोलेंगे तो आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो वो जो लड़की है वो बहुत खुश होती है, और वो मंत्र लेकर और मंत्र को याद करके मंत्र गुरुजी से लेके और वापस अपने घर चली जाती है। जब वो माता जी के पास पहुंचती है तो माता जी उनसे पूछते हैं कि आपने महात्मा जी को बोल दिया कि आप कल नहीं आ पाएंगे। वो लड़की कहती है कि महात्मा जी कह रहे थे कि आपको मैं एक मंत्र दिया है, इस मंत्र को अगर आप बोलते हुए, इस मंत्र के द्वारा आप पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। तो फिर भी उसकी जो माँ है वो कहती है कि चलो कल देखते हैं कि क्या होता है, अगर बारिश होगी तो आप मत जाना। जब दूसरा दिन आता है तो दूध जो है वो ले के जाने के लिए लड़की तैयार हो रही होती है, तो माँ उसे बोलती है कि बारिश हो रही है, कि आप कैसे जाओगे। कहती है कि महात्मा जी जो है उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, तो मैं उस मंत्र के को बोलते हुए जाऊंगी तो मैं पानी के ऊपर चल लूंगी, और महात्मा जी को दूध देके फिर वापस वही मंत्र बोलते हुए आ जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ चलो ठीक है, अगर महात्मा जी ने कहा है तो आप चले जाइए। उस लड़की को बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो नदी के पास पहुंचती है, तो नदी के पास जैसे ही वो पहुंचती है तो मंत्र को दोहराना शुरू कर देती है। मंत्र को जो उसने याद किया होता है उस मंत्र को बोलना शुरू कर देती है, और पानी के ऊपर चलते 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 वो महात्मा जी के पास दूसरी साइड पहुंच जाती है। जब वो दूसरी साइड पहुंचती है तो महात्मा जी उसे देख के बहुत खुश होते हैं, और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वही मंत्र जिसके लिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ कि पानी के ऊपर चलूंगा, और वो जो है वो इस लड़की ने बोला, और बोलने के बाद ये मेरे पास आ गई, और दूध महात्मा जी ने बड़ी खुशी से दूध पिया। दूध पीने के बाद वो जो है बर्तन है उसको वापस किया, और लड़की फिर दोबारा से मंत्र बोलते हुए वापस अपने घर चली जाती है, दूसरी पार चली जाती है। तब महात्मा जी कहते हैं कि अब मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि आज ये लड़की जो है वो पानी के ऊपर चल कर आई है। तो महात्मा जी क्या करते हैं, लेकिन महात्मा जी को खुद के ऊपर अगर विश्वास होता तो ये काम पहले ही कर लेते। तब महात्मा जी क्या करते हैं, उठते हैं, और उठने के बाद वो मंत्र जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, और पानी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तभी वह डूब के मर जाते हैं। तो मेरा ये कहानी सुनाने का एक मकसद था कि देखिए, अगर आप काम जो है वो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि उस महात्मा जी के पास क्या था कि वो कब से उस चीज के लिए वो सिद्धि प्राप्त कर रहे थे कि वो पानी के ऊपर चले, लेकिन उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं थी। उन्होंने उस चीज को आजमाने के लिए उस लड़की को बोला, और दूसरी तरफ लड़की जो है उसे पूरा विश्वास था कि महात्मा जी जो कि इतने सालों से मेरे परिवार उसको मानता आ रहा है, तो उसके उसके वर्ड्स के ऊपर उसने एकदम से ही ट्रस्ट कर लिया, और जैसे ही उसने ट्रस्ट कर लिया और वो जो है पानी के ऊपर चल सकी। इसी तरह हमारी जिंदगी में होता है कि हम जब
किसी चीज़ के जो किसी ने नहीं की होती उस चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम किसी काम को करने की बार-बार कोशिश करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है, उसका एक ही रीज़न होता है कि हम उस काम को चाहे जितना भी दिल से कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें ट्रस्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने आप मोस्टली मैंने देखा है कि जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए या पंजाबी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हैं, वो इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं होता उनका। तो वो क्या करते हैं, वो यही सोचते हैं कि हाँ, उन्हें पता भी होता है कि हाँ, लेकिन वो हेजिटेट होते हैं, उन्हें ट्रस्ट नहीं होता अपने आप पे कि हाँ, वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़कर भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश को एक हवा समझते हैं, लेकिन अगर वो उस चीज़ को अपने मतलब कि रेगुलर करें और ट्रस्ट करें कि हाँ, हम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की बातों के ऊपर देखते हैं कि हाँ, शायद ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और एक बाइबल की ही छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। वो है पीटर की कहानी है कि पीटर जो है वो भी खुदा के ऊपर ट्रस्ट, जीसस क्राइस्ट के ऊपर ट्रस्ट ना करके पानी के ऊपर चलते हैं। जब वो एक वर्ड के ऊपर कि हाँ, खुदा कहता है कि हाँ, कि आप ऐसे ही चलकर आ जाइए मेरे पास। जब वो खुदा के ऊपर विश्वास करता है, वो चलना शुरू कर देता है। और एकदम से विश्वास, जब उसका ध्यान इधर उधर होता है और वो विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, तो वो डूबने लगता है। तो जीसस क्राइस्ट उसका हाथ पकड़ के उसे बचाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने पूरे दिल से ट्रस्ट करते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट ही सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, तो बार बार अगर करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो इसलिए आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करें, मेहनत करने से ज़्यादा अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको विश्वास है, अगर उस चीज़ के ऊपर फेथ है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको कहते हैं नहीं नहीं, ये वो नहीं कर सका तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे ट्रस्ट के साथ करें, आप जरूर सफल होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।